अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और लोग जो है उसके मैचेस वगैरह देखने में मसरूफ़ है, मशगूल है। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी फ़ेवरेट टीम्स है, बहुत सारे लोगों के अपने अपने फ़ेवरेट खिलाड़ी है और लोग जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, हम लोग रहते हैं भारत देश के अंदर और हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जो हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन शुमार होता है, सबसे बड़ा जो ख़तरा है और हमको जो नुकसान पहुंचाते हैं, इस वजह से पाकिस्तान के साथ में अगर हमारे भारत देश का कोई मुकाबला होता है, हमारे ऊपर लाजमी है, ज़रूरी है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के थाली में खाते हैं, जिस देश ने हमको पूरी दुनिया में एक सम्मान दिया हुआ है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं दुनिया भर में घूमते रहता हूँ, लेकिन मेरे पास जब भारतीय पासपोर्ट होता है, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मेरी इज़्ज़त जो है ना दूसरों के मुकाबले में 2 गुना बढ़ जाती है। अरे इंडियन 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 बोल के लोग हमको इस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। ज़रूरी है ये, हमारे देश ने जब हमको इतना मान दिया है, सम्मान दिया है, हम क्रिकेट मैच के अंदर भी हमारे देश के सपोर्ट के अंदर खड़े रहे। हमारा देश अगर हार जाता है हम उसके ऊपर गम करें। ये नहीं है कि जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का खा रहे हैं, जिस देश के अंदर पी रहे हैं, वो देश हार जाता है और हम उसको अगर सोशल मीडिया पे कोई बेवकूफ़, कोई नादान अगर उसको सेलिब्रेट कर रहा है और पाकिस्तान का अगर सपोर्ट कर रहा है, अगर उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करती है, हम बिल्कुल जो है पुलिस की कार्रवाई को ये करार देंगे कि पुलिस बिल्कुल सही दिशा के अंदर पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। क्या ज़रूरत है मुझे आप बताइए। अभी मेरे सामने एक न्यूज़ है और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर मेरे सामने ओपन है, जिसके अंदर लिखा हुआ है राजस्थान प्राइवेट स्कूल एक्सपेल्स टीचर फॉर सेलिब्रेटिंग पाकिस्तान्स विक्ट्री अगेंस्ट इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप में आज से 2 दिनों पहले हमारे देश के टीम को पाकिस्तान से जो शिकस्त मिली है, जो हार मिली है, उसके ऊपर देश की गवर्नमेंट के जो टैक्स पेयर्स है उनसे सैलरी लेने वाली एक टीचर वो उसको सेलिब्रेट कर रही है। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लिखा कि वी वॉन, यानी हमारे जीत की, वी वॉन का मतलब क्या होता है, हम जीत गए मतलब क्या है। तू भारत में रह रही है, भारत में जॉब कर रही है, भारत की गवर्नमेंट से सैलरी लेकर अगर ये ऐसा लिखती है कि हम जीत गए और उसके ऊपर उसने पाकिस्तान के जीत के जो है तस्वीरें वगैरह भी उसके ऊपर उसने जोड़ दी, गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको वो पूरी न्यूज़ डिटेल्स के अंदर बताता हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उदयपुर के अंदर कोई प्राइवेट टीचर थी, टर्मिनेटेड बाय स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिया, जिसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर लिखा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑन हर व्हाट्सएप स्टेटस विथ ए कैप्शन वी वॉन, मतलब हम जीत गए, आफ्टर द T20 विक्ट्री ऑन संडे नाइट। Through the school administration has not given any reason for the action. Her sack letter went viral on social media. In the meantime, the teacher apologized through a video clip and said that it was all in good humor. यानी वो जो टीचर थी बाद में उसने एक वीडियो भी जारी किया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ भाई, ज़रूरत क्या है? अब अगर मैं एक जुमला और आगे बढ़ के बोलूँ तो फिर लोगों को और मिर्ची लगेंगी कि मैं बहुत गंदे और अश्लील शब्दों का प्रयोग करता हूं। लेकिन मैं बोलूंगा वो जुमला कि चूल्हे में ऐसी क्या गर्मी पैदा हो गई थी, ऐसे कौन से कोयले धधक रहे थे आग के जो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर पाकिस्तान के जीत को इसने सेलिब्रेट करने के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जो है उसको रखा। क्या जरूरत थी? कौन सी ऐसी चुल के अंदर अंगार लग गई थी जो इसको रह नहीं जा रहा था व्हाट्सएप स्टेटस पे रखे बगैर इसको? अल्लाह हिफाजत फरमाई यार। 1000 मरतबा ये टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, अपने चैनल पे डाल चुके हैं। अरे तुमने जब दुनिया नहीं देखे, तुमको मालूम ही नहीं है, जब तुम भारत के बाहर कभी गए नहीं और तुमको पता नहीं है कि दुनिया के अंदर जो है सिर्फ भारत के पासपोर्ट की वजह से और तुम इस देश के जो रहवासी है उसकी वजह से तुम्हारी इज्जत में कितना इजाफा हो जाता है और तुम इस देश में कितने सुरक्षित है, कितने अमन में है, चैन में है, सुकून में है। और यही वो हरकतें हैं जो दुश्मनाने इस्लाम को इस बात का मौका देती है, जिसकी वजह से फिर वो वापस से वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं।
और फिर वो जो है इस तरह के स्टेटस के ऊपर, अब देखो वीडियो की भरमार आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेंगी कि इस देश का खाने वाले ये देश के गद्दार है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। एक आदमी ऐसी हरकत करता है उसकी वजह से पूरा समाज, हालांकि मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह भारत के सारे ही जो मुसलमान हैं वो अपने देश से अटूट मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनको अपने भारत देश से मोहब्बत है। अरे हमको खुद मोहब्बत है, हमारे देश के आम लोगों से मोहब्बत है। जैसे अभी मैंने बताया वो नंदुरबार के अंदर एक 60 साल के बुजुर्ग, उन्होंने अपनी जो है 50 साल की बीवी को अपने कांधे पे जो 4 किलोमीटर लेके चले। मुझे इतना दुख हुआ उस खबर का, हालांकि मुझे उनके धर्म से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मेरे एक भारतीय भाई है और मैंने ऐलान किया हूँ मैं वहाँ का सफ़र करके उनको मिलूंगा और फाउंडेशन की तरफ से हम उनकी मदद करेंगे। ऐसे करोड़ों आपको भारत के अंदर मुसलमान मिलेंगे जो इस तरह से समाज सेवा के काम कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के लिए, दूसरे समाजों के लिए। और दूसरे अभी जैसे ईद मिलन का जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखे थे, ईद मिलादुन नबी के मौके पे, जो हमारे दोस्तों की एक ट्रस्ट है वर्क चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत में हमारे पूरे एरिए के जितने भी सफाई कर्मचारी है हमने उनका वहाँ पे सम्मान किया। हमारे एरिया के नगर सेवक साहब थे, फिर उन्होंने अपने ऑफिस में से जो है कंबल मंगा के वो सारे लोगों में तकसीम किए। क्यों? क्योंकि भाई तुम हमारे देश को साफ़ सुथरा रखने का काम कर रहे हो, क्योंकि ये जो देश है हमारे देश से हमको भी उतनी ही मोहब्बत है। लेकिन प्रॉब्लम जब उस वक्त क्रिएट होता है जब इसी देश में रहकर, इसी देश का खाकर, इसी देश की गवर्नमेंट की सैलरी लेकर ऐसे जो सरफिरे जो टीचर होते हैं और ऐसे जो सरफिरे लोग होते हैं, एकादा ऐसा होता है जो इस तरह की जब हरकतें करता है उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। मुझे बताओ ना आप बताओ, मेरे अल्फाज पे पहले ही लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है कि मैं बहुत ज़्यादा अश्लील शब्दों का प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं। ऐसे चुल में क्या गर्मी पड़ गई थी, ऐसी कौन सी अंगार धधक रही थी, रह नहीं जा रहा था इसको, जो व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर इसने ऐसा रखी वी वॉन बोल के। कौन वी वॉन रे? फिर मैं अगर आगे और एक जुमला ज्यादा बोलूँ कि ऐसों को लात मार के हकालना चाहिए, फिर जाके वहां पे जाके स्टेटस रख, फिर वी वॉन बोल के। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह अक्ल अता फरमाए। या ऐसे लोगों की वजह से आज मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह समझ आता फरमाए। इसलिए आखिरी में बस यही बोलूँगा, वी आर इंडियंस, मिलियन टाइम्स वी आर इंडियंस। और हमको हमारे इस देश से अटूट मोहब्बत है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जंग आज़ादी के अंदर इस देश की आज़ादी की खातिर और इस देश को संवारने के लिए अरे इतना खून बहाया है, खून सोच भी नहीं सकते तुम उसके बारे में। दिल्ली के चांदनी चौक से लेके तो लाहौर तक कोई दरख्त ऐसा रोड रास्ते पे नहीं था जहां हमारे बुजुर्गों की नाशें जो है वो लटकी हुई नहीं थी। और इतनी हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी है, और यह ऐसा एकादा ऐसी हरकत करके हमारे बड़ों के उन कुर्बानियों के ऊपर पूरा पानी फेरने का काम करने वाले लोग हैं। तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट यही है, ये हमारा मुल्क है, अटूट मोहब्बत हमको हमारे देश से होना चाहिए और कोई भी हमारी ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से इस तरह से जो है हमारे कौम के ऊपर कोई उंगली उठाए। नहीं करना चाहिए इस तरह की हरकत। हमको क्या लेना देना है, पाकिस्तान से दे दो छोड़ के बाहर। कभी वो जो उदयपुर की रहने वाली है, कौन सी टीचर है, वो कभी अपने स्टेटस से बाहर निकली क्या रे? तू कभी निकली राजस्थान से बाहर? देखी देश, तेरे को अपना देश मालूम है पूरा कैसा है? तो चला कभी देखे नहीं, कभी अपने गली में से महल्ले में से बाहर निकले नहीं, गांव खेड़े से, तालुके ज़िले से, पड़ोस के ज़िले मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं है वहाँ पे, और बैठे बैठे यहाँ पे जो है इस तरह के स्टेटस रखने का। अल्लाह समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।